सो हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। सो काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा अपने काम में बिजी था, इसलिए मुझे इतना समय नहीं मिलता था। अब मैं कोशिश करूँगा मैं एक्टिव रहूँ और रोज़ वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। सो आज जो हम जिस टॉपिक पे एनालिसिस करने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस वीडियो करेंगे और देखेंगे किस तरह से बाज़ार के अंदर हम काम कर सकते हैं। तो अभी की तरफ आप देखोगे तो बाज़ार कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी अच्छी बाइंग आने का बाज़ार में कहीं ना कहीं पैनिक सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। ये जो सेलिंग है पैनिक सेलिंग है, ये रियल सेलिंग तो मुझे सच दिखी नहीं। पैनिक सेलिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते कि ओवरऑल बाज़ार का अभी सिनेरियो क्या है। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 125 मिनट के कैंडल में एनालिसिस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, कारण क्यों 125 मिनट का? बाजार टोटल रहता है 6 घंटे 15 मिनट ऑन, तो टोटल 375 मिनट का बाजार का वो बनता है, क्या बोलते हैं, कैंडल बनता है। तो वैसे मैं 3 कैंडल में डिवाइड कर दिया। 125 मिनट का एक कैंडल बनता है और 75 मिनट के वैसे ही 5 कैंडल बनते हैं। तो मैं 125 मिनट को यहाँ पे मैं लेके रखा हूँ। तो बाजार में सबसे पहले आप देखोगे ये जो लेवल था 26 अगस्त के आसपास, यहाँ पे बाजार ने शोल्डर बनाया, हेड बनाया, शोल्डर बनाया, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया और कैरी ऑन किया। जो जिसका पूरा टारगेट था नेकलाइन का, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टारगेट बाजार ने दिया अभी। उसके बाद यहाँ से बाजार घूम गया, टारगेट देने गया तो बाजार यहाँ से घूमा, घूम के बाजार ने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया और बाजार यहाँ से जो लेवल था 24,300 का, यहाँ पे काफ़ी बार बाजार यहाँ पे स्ट्रगल किया। उसके बाद बाजार ने फाइनली इसका ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ, और बाजार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर बाजार कैरी ऑन किया। पर बाजार जब वापस से इस जोन में आया 24,800 में, तो यहाँ पे वापस से नए सेलर्स आ गए। जो भी सेलर यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाए होंगे, तो बाजार जब वापस से यहाँ पे आएगा तो कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए और बाजार को तोड़ने की कोशिश की और फाइनली उन्होंने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देते हुए रीटेस्ट करते हुए यहाँ पे और अच्छी सेलिंग ला दी। पहले यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, फिर बाजार में अच्छा सा डाउनसाइड का मोमेंटम को देखने को मिला। अब क्या होता है इस सीन में, 125 मिनट का एक कैंडल है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेवल है 24,300, ये कहने के क्रूशियल सपोर्ट है। 300 से लेकर 250 के तक का जोन जो है बहुत क्रूशियल सपोर्ट है बाजार का। अब हुआ क्या इसके अंदर, आप देखोगे अभी हाल में 12 दिसंबर के दिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, बाजार ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, 300 के नीचे क्लोजिंग दी। इस जोन के नीचे बाजार ने क्लोजिंग दी 270 के नीचे। क्लोजिंग देने के बाद बाजार यहाँ पे जब क्लोज दिया, क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो बाजार को लेके रखे होंगे। तो बाजार यहाँ पे कहने के कंसोलेशन जोन में, और जैसे यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग मिली और सेकंड कैंडल में नीचे आने लगी, तो यहाँ पे कहने को पैनिक होने लगे। तो यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे अपना माल बेचा होगा, और यहाँ पे जैसे क्लोजिंग मिली 15 मिनट का कैंडल, तो यहाँ पे नए सेलर्स भी एक्टिव हुए होंगे। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे बायर गायब होने लगे, और यहाँ पे जो ऑपरेटर था उसने पूरा बाजार को घुमा दिया। यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस तो खाया, बट जो बायर्स थे उनको भी यहाँ पे मौका नहीं दिया वापस बाइंग करने का, क्योंकि वन साइडेड मूव मिला। देखो जो ये जो बड़े बड़े कैंडल्स मूव होते हैं ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग मूव होते हैं, क्योंकि जो सेलर यहाँ पे सेल कर रहा है और जिस सेलर ने यहाँ पे सेल किया और ये टूटा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा तो उसका स्टॉप लॉस खाया, या फिर जो सेलर यहाँ पे घुसा होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, उसका स्टॉप लॉस खाया, जो पोजीशन ट्रेड करके बैठा होगा उसका स्टॉप लॉस के ऊपर होगा, सबका स्टॉप लॉस बाजार खाते हुए ऊपर चला गया। तो वन साइडेड मूव हमें अपर साइड का देखने को मिला। उसके बाद अब क्या हुआ कि बाजार जब ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे फोमो क्रिएट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे फिर लोग सोच रहे होंगे मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, ये इन्वेस्ट किया, तो लोग कहीं ना कहीं बाइंग के लिए सोचेंगे। जो यहाँ पे बाइंग के लिए लोग सोचने लगे, तो यहाँ पे ऑपरेटर जो था उसने गेम खेला, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस उसको देखने को मिला, और ऑपरेटर ने यहाँ पे कहीं ना कहीं बाजार में वापस से एक सेलिंग सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। एक सेलिंग सिनेरियो आपको यहाँ पे क्रिएट करते हुए देखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैंडल है इस तरह से बनना चाहिए था, इस तरह से। एक मिनट को थोड़ा सा मुझे फाइन ट्यून करने दो इसे, 1 मिनट। कि हाँ, इस तरह से बनना चाहिए। बाजार पर रेजिस्टेंस खाया, इसका ब्रेकआउट दिया। जब इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घुसे होंगे वापस से बाइंग के लिए, और जो भी यहाँ पे बायर है, जो कि बाजार गया आया नीचे सपोर्ट लिया ऊपर गया, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए। फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट डे जो यहाँ पे लोग जो बाइंग कर रहे होंगे, सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। बाजार देखो जैसे इसके नीचे निकला, इस जोन के नीचे 24,500 के नीचे निकला, यहाँ पे अच्छी रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे नए सेलर्स एक्टिव हो गए। यहाँ पे बाजार में सेलिंग आई, फिर वापस पुल बैक आया, वापस सेलिंग कंटिन्यूएशन। मतलब कि बाजार का जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड है थोड़ा सा। अभी क्या हमें क्या लगता है क्या हो सकता है बाजार के अंदर, जो भी बाउंस आएगा मेरे हिसाब से डेड कैट बाउंस हो सकता है, और बाजार कहाँ तक नीचे आ सकता है। ये लेवल बहुत क्रिस्टल सपोर्ट है
24,250 के आसपास का मुझे लग रहा है ये रेंज बनाएगा बाजार। यहाँ पे ये एक रेंज बना चुका है और बाजार यहाँ पे एक रेंज खींच देगा। देखो बाजार कैसे क्रिएट कर रहा है रेंज। बाजार ने क्या किया देखो, आपको बताता हूँ मैं। बाजार ने किया क्या, बाजार यहाँ पे रेंज बना रहा है, हाँ जितना मुझे समझ में आ रहा है। बाजार यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, फेक ब्रेकआउट देते हुए यहाँ पे नीचे आ रहा है। अभी बाजार इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ेगा तो अच्छी सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बाजार वापस से यहाँ पे घूम सकता है और बाजार यहाँ पे थोड़ा कुछ दिन के लिए कंसोलिडेशन कर सकता है। मुझे तो लग रहा है बाजार यहाँ पे रेंज बाउंड होगा और कुछ दिन तक बाजार यहाँ पे थमेगा। यहाँ पे बाजार तुरंत ब्रेकआउट नहीं देगा, कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए अगर गैप अप के साथ इसके ऊपर निकलता है, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, जो भी प्राइस बना और इसके ऊपर 24,500 के ऊपर गैप अप खुला और इसके ऊपर निकल गया 24,700 800 के ऊपर, तो बाजार में हमें तूफानी बूम देखने को मिल सकता है, जो कि बाजार को 25,200 25,700 500 सब पहुंचा देगा। बट ये तभी होगा जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, अगर उस तरह से बाजार के अंदर एक्ट होता है तो। और एल्स अगर बाजार इसके नीचे निकलता है 24,200 के नीचे, तो बाजार में पैनिक सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें सेलिंग जो हमें मिलेगी 24,000 तक का मिल सकता है, 200 पॉइंट तक का सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है, नो डाउट। ये चीज़ हो सकती है बाजार के अंदर। ऐसा होता है क्योंकि बाजार ने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन भी दिया था, यहाँ से बाजार फेक ब्रेकआउट दे दिया, बाजार यहाँ पे रेंज में रह सकता है कुछ दिन। मुझे लगता है अगर कल के दिन कुछ भी अगर बाजार 24,250 260 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जो कि बाजार को 24,300 500 या 600 या 300 500 या तो 600 तक का मोमेंटम दे सकता है। वापस से वहाँ से सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है कि बाजार यहाँ पे मुझे रेंज की तरह देखने को मिल रहा है निफ्टी का। अब निफ्टी बैंक में आते हैं, तो निफ्टी बैंक के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़ हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक के अंदर मोटा मोटी अगर हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी बैंक के अंदर क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है, चलो इसको भी देख लेते हैं एक बारी के लिए। इसका चार्ट ही बना लेते हैं। निफ्टी बैंक ये रहा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हम ये लेवल को देखें थोड़ा सा तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि बाजार के कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बाजार में। बाजार में सपोर्ट था, ये सपोर्ट बाजार ने 2 बार सपोर्ट लिया है। उसके बाद बाजार ने एक और चीज़ किया कि बाजार ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद बाजार ने एक चीज़ और की है कि बाजार ने जो प्राइस था इसका कहने के थोड़ा ब्रेकडाउन दिया है। अब बाजार का जो जोन है, ये वाला जोन, बाजार अपने इम्पोर्टेंट जोन के आसपास है, ठीक। अब उसको हम ले आते हैं कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर में। बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बहुत अच्छा बाजार का सपोर्ट चल रहा है यहाँ पे, अभी देखोगे तो डाउन साइड में बहुत अच्छा बाजार का सपोर्ट है। बाजार ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, वापस बाजार नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, बट यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे रेंज बना था, यहाँ पे शोल्डर बना, हेड बना, शोल्डर बनाने की कोशिश किया, रेंज काफ़ी कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे काफ़ी टाइम में कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, ब्रेकडाउन हुआ, पर यहाँ से बाजार घूम गया। घूमने के बाद बाजार ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ये पूरे कंसोलिडेशन जोन का बाजार ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद बाजार वापस आया, इस जो ट्रेंड लाइन था सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिला, रीटेस्ट हुआ, नीचे आया,
नीचे आया तो जो सपोर्ट प्राइस था 52,400, यहीं से बाजार ने सपोर्ट लेते हुए अपर साइड का मोमेंटम दिया, बट वापस से जो जोन है 53,700 800 का, यहाँ से बाजार रेजिस्टेंस खा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले सेलर्स थे, यहाँ पे बाजार क्यों गिराए, वापस यहाँ पे सेलर आए, कंसोलिडेशन किए, वापस यहाँ पे बायर्स आए, उन्होंने ट्राई किया बट यहाँ पे वापस सेलर आ गए। बट यहाँ पे जब सेलिंग हुई तो यहाँ पे देखो हार्ड सेलिंग हुई, यहाँ पे जब सेलर्स जब यहाँ पे 52,800 पहले आया था बाजार 52,000 54,300 के आसपास, यहाँ पे सेलिंग अच्छी हुई, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पे जब बाजार वापस गया 53,800 में, यहाँ पे सेलिंग आई, क्रूशियल सेलिंग आई, यहाँ पे वापस बाजार गया, यहाँ पे सेलिंग आ रही है। अभी अपन अब कल के दिन देखते हैं बाजार किस तरह से इसमें एक्शन करता है। अब क्या है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है 52,550 से लेकर 600 का जोन, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार इन प्राइस के आसपास आता है, यहाँ पे कहने के हमें एक बाइंग एक्टिविटी देखने को बढ़िया मिल सकती है बाजार में, जो कि ना करते करते भी बाजार को मुझे जो लगता है 52,500 के आसपास बाजार आ जाए तो मेरे हिसाब से बाज़ार के अंदर अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। और जो तेज़ी जो होगी 53,000 या 52,500 के आसपास है, तो तेज़ी 52,700 800 53,000 तक का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। और जो मोमेंटम आएगा ये डेड कैट बाउंस की तरह एक्ट करेगा। अगर जब तक बाजार 53,800 के ऊपर नहीं निकलता, बाजार के अंदर हमें वापस से तेज़ी वाली रैली नहीं देखने को मिलेगी। बाजार 52,500 के आसपास आता है, यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट हमें अगर रैली देखनी है बढ़िया, तो शॉर्ट ऑफ रैली देखनी, तो 53,800 के ऊपर जब तक बाजार नहीं निकलता, यहाँ पे हमको एक रैली देखने को तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा हमको मोमेंटम देखने को मिलता है। और जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाएगा, उसका आसमान खाली है, बैंक निफ्टी 56,000 तक भी जा सकता है, फॉर श्योर आराम से जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। बड़ी तभी होगा जब बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी 53,800 के ऊपर, जब बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग मिल जाएगी बढ़िया, और उसका नेक्स्ट डे भी उसका हाई ब्रेक कर दे। अभी क्या किया, बाजार यहाँ पे निकला, ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ब्रेकडाउन दिया, बाइंग आई, तो यहाँ पे कहने के बायर्स है, यहाँ पे कहने के सेलर्स है। बाजार यहाँ पे मुझे भी लगता है यहाँ पे रेंज क्रिएट कर रहा होगा। रेंज कैसा क्रिएट कर रहा है ये देखो आप, यहाँ पे बाजार ने एक रेंज क्रिएट कर दिया जो मुझे लग रहा है, उसका बाजार ने नीचे तरफ में एक रेंज क्रिएट कर दिया, ये वाला, जितना जो मुझे समझ में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है, 52,500 600 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। बाजार इन प्राइस में आता है, यहाँ से हमें एक डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है कल के दिन, जो कि बाजार को 52,700 800 53,000 तक भी ले आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ भी सकते हो। सो थैंक यू टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।